एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ a that is 1 comma 1 comma 1, b that is 0 comma 0, c that is lambda plus 1 comma 0 comma 1, d that is 2 comma 2 comma minus 2 are coplanar, then summation of lambda I plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो कंडीशन तो अपने पास ये गिवन है कि ये जो चार पॉइंट्स गिवन है 3D स्पेस में, तो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जो चारों पॉइंट्स है कोप्लानर दिए गए। तो एक काम ये किया जा सकता है कि बॉक्स ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, तो ये हमें जीरो देखने को मिलेगा। तो अब एक काम करते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी, ए सी, ए डी की वैल्यू को जैसे जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा में एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर लैम्डा की पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज हम इवेलुएट कर लेंगे जिसके बेसिस पर इस समेशन की वैल्यू को इवेलुएट किया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो अपने पास ये है कि बॉक्स ऑफ ए बी लिखे। तो ए बी तो अपने पास हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो अपने पास आया 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 बना, फिर लैम्डा माइनस 1, तो ये लैम्डा माइनस 1 बना, फिर 0 माइनस 1, ये माइनस 1 बन गया। तो ये तो अपने पास आ गया ए बी। और फिर सिमिलरली अगर हम वेक्टर ए सी को लिखे तो वेक्टर ए सी के कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलेंगे यहाँ से, दैट विल बी सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, तो ये अपने पास आ जाएगा लैम्डा, देन 0 माइनस 1, ये आ गया माइनस 1, देन 1 माइनस 1 एंड ये अपने पास आ गया 0। फिर हमें ए डी पता करना है, तो ए डी में अपने पास हो गया डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो 2 माइनस 1, ये हमें देखने को मिला 1, फिर 2 माइनस 1, ये देखने को मिला 1, फिर माइनस 2 एंड माइनस 1, ये आ गया अपने पास माइनस 3। तो इस बॉक्स की वैल्यू 0 गिवन है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो इस बॉक्स के रिजल्ट को, मतलब ये जो अपने पास बॉक्स ए बी, ए सी, ए डी गिवन था, इसके कंपोनेंट्स को एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट विल बी माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस 1, फिर लैम्डा माइनस 1, 0, देन 1, 1 एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन अपने पास आ गई। एक काम ही करते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवेलुएट कर लेते हैं। तो ये अपने पास आया माइनस 1, देन सिंप्लीफाई करने पे आ गया 3 माइनस 0, फिर माइनस का लैम्डा प्लस 1 टाइम्स, इनफैक्ट ये अपने पास आएगा माइनस का लैम्डा माइनस 1, और फिर ब्रैकेट में हमें देखने को मिलेगा माइनस का 3 लैम्डा, और फिर ये नेक्स्ट टर्म अपने पास हो जाएगा 0, तो उसे नहीं लिखा। फिर फाइनली माइनस 1 टाइम्स, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा एंड माइनस माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो गया और इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से आ गया माइनस का 3 एंड ये माइनस ये तो हो गया प्लस, तो यहाँ से मिला प्लस का 3 लैम्डा टाइम्स लैम्डा माइनस 1, देन माइनस का लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा, और माइनस का लैम्डा मिला था तो ये अपने पास हो गया 4 लैम्डा, देन माइनस का 3 एंड माइनस का 1, तो ये अपने पास हो गया माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें। इनफैक्ट अगर हम देखें, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इवेलुएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। 3 लैम्डा यहाँ से कॉमन किया तो लैम्डा माइनस 2, फिर प्लस का 2 यहाँ से कॉमन किया तो लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से इसके दो फैक्टर्स मिले, लैम्डा माइनस 2 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज मिली, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इक्वल टू माइनस 2/3। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमें समेशन ऑफ लैम्डा आई प्लस 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो एक काम किया कि सबसे पहले तो लैम्डा के प्लेस पे 2 पुट किया, तो यहाँ से रिजल्ट हमें मिला 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन लैम्डा के प्लेस पे माइनस 2/3 पुट किया तो रिजल्ट मिला 2 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और ये जो भी वैल्यूज आई हैं इनको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इस समेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर ये आ गया 16 प्लस, और इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास आएगा 3 2 just 6 माइनस 2 4, 4/3, इसका स्क्वायर किया तो 16/9। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 जैसे ही कॉमन किया तो ये 1 प्लस 1/9 हमें मिला। तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 160 डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू आई हमारे पास इस समेशन की। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन थर्ड दिया गया है दैट इज आवर करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस।